मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 22 में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 22 के उम्मीदवार दीपक कोठारी के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक कोठारी ने वार्ड के विकास, बुनियादी सुविधा और नागरिक समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। कार्यालय उद्घाटन से चुनावी माहौल अधिक सक्रिय हो गया है। पहनाओ, आप पहनाओ। आप इधर बुके दे रहे आ गया। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे भूतपूर्व जिला अध्यक्ष और अभी के मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सीनियर उपाध्यक्ष अशोक भाई सुत्राले और मनोज भाई नायर और हमारे विंचित के
आशीष शशिकांत भाई मोहिते और रवि कदम साहब, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे इस वार्ड से इतनी सारी अच्छी लीड मिलने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली सुबह से शाम जो रैली करता हूँ उसमें जो पब्लिक से मिलता हूँ, डोर टू डोर जो मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि यहाँ लास्ट 8 साल में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे 5 साल में और 3 साल जो इलेक्शन नहीं हुआ, टोटल 8 साल में कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है और पब्लिक उनसे त्रस्त है। मैं देख रहा हूँ लास्ट 20 साल से यहाँ पर लास्ट 20 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ इस वार्ड के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि उनका क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और रोड और गटर और जो पॉल्यूशन का जो यहाँ पर तकलीफ है वो सारी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। तो सबका मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और मैं भूषण भाई को ये गारंटी देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 22 की सारी जनता है वो मेरे साथ में है और मुझे यहाँ पर अच्छे वोटों से जिता के लाएंगे, ऐसा मुझे सबका आशीर्वाद है और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। महानगरपालिका वार्ड नंबर 22च्या निवडणूक कार्यालयाच्या म्हणजे माझे मित्र, माझे बंधू, माझे युथ काँग्रेसचे साथी प्रदीप कोठारी यांच्या कार्यालयाचं मध्यवर्ती कार्यालयाचं आज उद्घाटन झालेलं आहे। त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक, आमचे ज्येष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुंबई काँग्रेसचे अशोक सुताळे साहेब, दुसरे आमचे मुंबईचे काँग्रेसचे सेक्रेटरी मनोज नायरजी, तिथून आमचे या वॉर्डचे आमचे तरुण तडफदार कार्यकर्ता, आमचे नेते अशरफ अली शेख, आमचे ज्येष्ठ दुसरे सेवा दल ज्यांनी मुंबई काँग्रेसच्या सेवा दल मध्ये बरेच वर्ष काम केलं, असं कार्य केलं, असे आमचे श्याम ठक्कर साहेब, जे प्रदीप कोठारीची प्रचारचा धुरा सांभाळलेली आहे, त्यांनी खूप चांगल्या प्रमाणे। आणि माझ्या इथे बाजूला आज मी बघतोय खरोखर प्रकाश आंबेडकर साहेब आमचे, मी त्यांना खूप मानतो कारण त्यांच्या घरी पण बरेच वेळा जाणं येणं झालेलं आहे आणि त्यांचं एक व्यक्तिमत्व आहे, खरोखर प्रेरणा देणारे आहे। असे वंचित आघाडीचे आमच्या बाजूला समन्वय या वॉर्डचे शशिकांत मोहिते आणि तालुका अध्यक्ष रवि कदम साहेब, तिकडे नुकताच आमच्या पक्षात प्रवेश केलेले जे नेव्हीमध्ये कार्यरत होते असे प्रकाश गवळी साहेब, पांढरे साहेब, सर्वांचा मी ते स्वागत करतो। आणि बरेच कार्यकर्ते आपल्या इथे समोर आहे, अब्बास आहे, त्यांचे दोघं मुलं आणि पूर्ण परिवार, त्याला हीच ताकद असते। प्रदीप भाई, यही ताकद होती है, आपका घर से आपको जो ताकत मिली है वो मिलती नहीं कहीं से, नहीं मिलती, बहुत कम देखने मिलते। नहीं तो बोला क्या है, तो आप मैंने देखा यूथ कांग्रेस की तरफ से तभी से आप दिन रात आप काम करते, बीच में आप थोड़ा व्यस्त हो गए थे अपने बिजनेस में, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा कि आप अच्छी तरह आपने परत तुम्ही इथे प्रवेश करून तुम्ही एक धुरा सांभाळली। आणि 22 नंबर वॉर्ड पे 22 नंबर वॉर्ड मला सांगू शकतो की इथे काँग्रेसला प्रेम करणारी लोक आहेत, काँग्रेसला मानणारे लोक आहेत, खास करून साईनगर एक इथे आल्यावर असं वाटतं की आपण आपल्या घरी आहे। इथे म्हणा इंदिरा नगर, संजय नगर म्हणा, एक काँग्रेसला मानणारे परंपरागत लोक आहेत, पण काही कारणास्तव काँग्रेसचा संपर्क कमी राहील कारण त्यांचं बीजेपीचं सरकार आहे, बीजेपीचा आमदार आहे, बीजेपीचा खासदार आहे आणि पूर्ण यंत्रणा त्यांच्याकडे आहे। पण आज तुम्ही बघतात तिकडे जागोजागी बघा रस्त्याची कामं झाली, तीच अवस्था आहे। 40 वर्ष झाली बीजेपी सरकारमध्ये नव्हती का महानगरपालिकेत, शिवसेना खांद्याला खांदा लावून, मग आज का पळते, आज का सांगते की शिवसेना भ्रष्ट आहे, शिवसेना भ्रष्ट आहे, त्याच्यावर तुम्ही पण भ्रष्ट आहात, तुम्ही पण तिकडे खांद्याला खांदा लावले होते, तुम्ही इम्प्रुव्हमेंट कमिटीचे चेअरमॅन होते, तुम्ही एज्युकेशनचे चेअरमॅन होते, स्टँडिंग त्यांच्याकडे इम्प्रुव्हमेंट तुमची 60 गाठ होती, मग आजकाल शिवसेनेला फक्त तुम्ही ब्लेम करता। अशी भ्रष्ट पार्टी यांनी फक्त एकच काम केलंय, समाजात तेढ निर्माण करायचं, जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करतात। म्हणजे आज त्यांनी म्हणजे हिंदू मुस्लिम तर करतातच, मराठामध्ये मराठी लोकांमध्ये, महाराष्ट्राच्या लोकांमध्ये पण त्यांनी एक द्वेष पसरवण्याचं काम केलेलं आहे। अशोक भाऊ, म्हणजे ते तू दलित, मी मराठा, तू ओबीसी, हे कोणी आणलं? पहिलं असं नव्हतं।
बाबासाहेब जसे अशोक सुद्रा साहेब म्हणले आदरणीय भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलेलं संविधान बदलण्याचा प्रयत्न चालू आहे देशामध्ये. म्हणजे एक कल्ली राजकारण करून लोकांना संपवायचे. गरीब त्यांना नकोच, फक्त यांना पैसेवाले बिझनेसेस मिळायलाच पाहिजे. यांचे हम दो हमारे दो पूर्ण देश लुटायला निघाले. मी तुम्हाला ही चांगली वेळ आहे. जसं अशोकभाईंनी सांगितलं, मोहिते साहेबांनी सांगितलं, रस्त्याची दुरावस्था, पाण्याची समस्या, गटारचे प्रॉब्लेम. आज पाणी तुम्ही बघाल, पाणी मुबलक पाणी द्यायला पाहिजे. अजूनही पाण्याची समस्या आहे. एवढे 40 वर्षात 75 वर्ष देश स्वतंत्र होऊन तुमच्याकडे आज महानगरपालिकेमध्ये 92,000 कोटीची ठेवी होती, ती 60,000 वर आणून ठेवली. इलेक्शन यायला घ्यायचंच नव्हतं. राज्य सरकार मार्फत पैसे तिकडे संपवायच्या मागे होता. त्याचा डोळा महानगरपालिकेच्या ठेवीवरती होता. पण कोर्टाने आदेश निवडणूक घ्यायला लावल्या. तर मी तुम्हाला एक इथे प्रदीप कोठारीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने तुम्हाला एक विनंती करू इच्छितो. जनसामान्य जो आहे काँग्रेस बरोबर आहे, त्यांनी हीच वेळ आहे पेटून उठायची. प्रदीप कोठारी सारखा युवक आमचा युवक काँग्रेस माझा साथीदार आहे. याला आपण एक मताने निवडून द्यायचंय, भरघोस मताने निवडून द्यायच्या मागे उभं राहायचंय. फक्त आता इनके अभी कितना 8 दिन बचे, 6 चुनाव तक 8 दिन है, प्रचार के लिए 6 दिन है. तो दिन रात एक साथ करके आप उसके साथ रहिए, हम तो उसके साथ ही, आप सभी साथ रहिए और उसको चुन के लाइए. आने वाले 5 साल आप करेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय देश. कार्यालय का प्रदीप जी का ऑफिस ओपनिंग आपके द्वारा किया गया, किस तरह से इस कार्यालय से जीत नीति तैयार की जाएगी? देखो, देखिए प्रदीप कोठारी कोई नए नहीं है. ये आज 25-26 साल से मैं इनको जानता हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं. मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है, तभी वो मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष का काम कर रहे थे 99 से. तब वो गोराई में रहते थे, बोरीली विधानसभा रहते थे. बाद में यहाँ पटेल नगर चारकोप विधानसभा जो कांदिली वेस्ट का भाग माना जाता है, वहाँ वो रहने आए. लेकिन उनका कार्य अविरत चालू रहा. ऐसे प्रदीप जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीदवार के तौर पे उतारा है. मुझे लगता है वो बहुत सक्षम है और लोग उनको जानते हैं. आज पटेल नगर में जाओ, प्रदीप कोठारी नया नाम नहीं है. साई नगर आओ, नया नाम नहीं. संजय नगर जाओ, इंदिरा नगर जाओ या पारेख नगर एसवी रोड जाओ, प्रदीप कोठारी सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं. लोगों की समस्या उनको पता है, जनसामान्य के क्या प्रश्न है उनको पता है. तो और जो सामने जो प्रत्याशी है बिल्कुल नया है, उसको कभी लोगों ने देखा ही नहीं. खाली बीजेपी के नाम पे वो आकर यहाँ पर खड़ा रहे. उनको लगता है बीजेपी है तो सब हो जाएगा. और जो जैसे हमारे उद्घाटन के समय अशोक जी ने बताया, इनका एक काम डराना, धमकाना और उससे वोट हासिल करना और सामने वाले प्रत्याशी को कमज़ोर करना, ये गए. लेकिन प्रदीप कोठारी इसमें से डरने वाले नहीं है. वो अपना काम चालू रखा. उन्होंने अपना प्रचार अच्छी तरह कर रहे, घर घर जाके लोगों का आशीर्वाद ले रहे. और मुझे तो यकीन है कि प्रदीप कोठारी है 22 नंबर जो वार्ड है, प्रदीप कोठारी जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे. भाजपा का जिस तरह से कहना है कि सभी सीटों पे हम जो है जीत रहे हैं और हमारा ही मेयर बैठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई हमारे साथ है ही नहीं. उनका तो क्या है, भाजपा का द्वेष की राजनीति करने का उनका तो उसमें हाथखंडा है. मतलब धर्म के नाम के, समाज के नाम पे लोगों को लड़ाना, मतलब एक दूसरे के जात का एहसास कराना, यही है. वो तो उनका क्या पैसे के बल पे या ईडी, आईटी, पुलिस का डर दिखा के चुनाव में उतरना, ये उनकी रणनीति हो चुकी है. तो ऐसे बार बार नहीं होता. लोग भी समझ चुके हैं, लोगों ने दिया उन पे ऊपर विश्वास. लेकिन जो उनका काम करने का तरीका अभी लोगों के सामने आ गया है, तो ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा. चुनाव में कांग्रेस का क्या एजेंडा है, इस वार्ड में कांग्रेस का क्या एजेंडा है? देखो, बीएमसी में एक बेसिक सुविधा का एजेंडा होता है. गटर, मीटर, वाटर, समझेंगे नहीं. पानी की समस्या है, रोड की समस्या. आप सब सामने खड़े देखो ना, सामने रोड की अवस्था क्या है. जहाँ जाओ, गली में जाओ, रोड की अवस्था कर. फिर वापस सीसी रोड बनाने की बात, वापस वही चीज़ें. परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. पानी की किल्लत तो है, फिर ड्रेनेज लाइन की किल्लत है,
और सबसे बड़ी बात है जो BST है, BST जो एक BMC का ही अंग है, जो अपनी एक लाइफ लाइन है मुंबई करो की, जैसे रेलवे है वैसे BST लाइफ लाइन है, उसकी भी पूरी मतलब हालत खस्ता है। BST के कितने बसेस बंद हो चुके हैं, प्राइवेट तौर पे उन्होंने प्राइवेट खाजगीकरण करने का सोचा, लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो ये सारी सुविधा यहाँ लोगों का पहुँचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और वार्ड नंबर 22 की जो समस्या है, प्रदीप कोठारी की जो हमारे प्रत्याशी है, उनके चुन के आने उनकी तरफ से ये काम की वो शुरुआत करेंगे और एक एक समस्या का हल करेंगे। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चुनावी मैदान में पार्टी ने आपको उतारा है, विश्वास दिखाया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मेरे 4-5 मुद्दे हैं। पहला तो साफ़ सुथरा कांदिवली, ग्रीन कांदिवली, जो रोड की खस्ता हालत है इसके अंदर, वो आप सामने देख रहे हो। और ग्रीनरी कुछ नहीं, यहाँ पर ग्रीनरी लाना है, मेरा एक प्रोग्राम है मेरा। उसके बाद जो BMC स्कूल जो है, जो खस्ता हालत में पड़ी है, उसमें CBSE बोर्ड को अंदर लाके मतलब वो जो एक अच्छा शिक्षण एक गरीब बच्चे को मिले, समान शिक्षण मिले, वो एक मैं ट्राई करूँगा इसके अंदर। और तीसरा पानी, और पानी का जो कुछ एरिया के अंदर पानी का भी प्रॉब्लम सारा आ रहा है, वो है। प्लस पॉल्यूशन की बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो हर 4 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग छोड़ के रिडेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो उनका जो सेफ्टी नॉर्म्स जो होने चाहिए वो लोग नहीं कर रहे। और उनका टाइमिंग भी ऐसा है कि रात को 6 बजे बाद काम नहीं करना है, तो वो रात को 9 बजे 10 बजे तक काम चल रहा है। उनका RMC आ रहा है, वो RMC पूरी गंदगी लेके पूरा रोड पे जा रहे हैं। वो लास्ट 2-3 महीने के अंदर 3 एक्सीडेंट जो हुए, उसके वजह से 3 लोग की मौत भी हुई है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करना है मुझे। और जो मेन जो गटर साहब ने जैसे बताया, मीटर, गटर और पानी, वो मेन जो काम है, वो मैं कांदिवली की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ से पूरा होगा। अपने वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देंगे 15 तारीख के चुनाव को लेकर? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने 8 साल दूसरे को ट्राई करके देखा, अभी आप एक चांस मुझे दीजिए। जो यहाँ के जो स्थानिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्थानिक आदमी हूँ, मैं लास्ट 20 साल से देख रहा हूँ, मैं लास्ट 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो मैं कांदिवली की जनता, मतलब मेरे वार्ड नंबर 22 की जनताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मुझे चुन के लाएंगे तो जो समस्याएं हैं, वो समस्या को मैं तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वार्ड नंबर 22 की अगर बात करें, कितना आप समझते हैं, और जो आपके सामने और भी लोग खड़े हैं प्रत्याशी, वो कितना 22 को समझ पाएंगे, ये जनता को आप कैसे बताएंगे? ये अच्छा आपका सवाल है। वार्ड नंबर 22 के अंदर जो मेरे सामने जो कैंडिडेट है 20 नंबर का, वो एकदम नया है, मतलब उसको वार्ड का बाउंड्री क्या है वो भी नहीं मालूम होगा, तो वो है। और एक शिवसेना के जो है, वो मेरे सामने कोई मतलब टक्कर लेने के लिए कोई तैयार, मतलब खड़े रहने वाले नहीं है, क्योंकि मैं लोकल हूँ यहाँ पर, 20 साल से देख रहा हूँ, मैं एरिया के अंदर मैं लोकल काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं, जहाँ जो बिल्डिंग के अंदर पानी का प्रॉब्लम था, उसके अंदर मैंने बोरिंग भी लगवाया है यहाँ पर, और बहुत सारे मैंने काम किए हैं इस वार्ड के अंदर। थैंक यू। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज़ इंडिया का।